सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से आ गए हैं केमिस्ट्री का नए टॉपिक लेके, जो कि आज बहुत मजेदार क्लास होने वाले। तो आज जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, सबसे पहले ये जानेंगे कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं और केमिस्ट्री का उत्पत्ति जो हुआ आखिर वो कहाँ से हुआ और किसने किया। तो चलिए अपने सवाल को जानते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या है, रसायन शास्त्र। आखिर ये जो रसायन शास्त्र है, आखिर ये किस वर्ड से जुड़ जुड़ के बना है और इस रसायन शास्त्र का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। और रसायन शास्त्र किसे कहते हैं ये जानेंगे। रसायन शास्त्र का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ और वो कैसे हुआ, वो किस देश में हुआ, उसके बारे में जानेंगे। इसका जो उत्पत्ति हुआ और इसके पिता जो है, जो इसे खोज किए, आखिर वो कौन है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में सबसे पहले देखिए क्या, रस प्लस आयन प्लस शास्त्र क्या हो गया, रस प्लस आयन प्लस शास्त्र क्या हो गया, रसायन शास्त्र। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि रस का मतलब क्या होता है, कोई द्रव्य पदार्थ, चिपचिपा हुआ पदार्थ। जैसे आप देखते होंगे कि मधुमक्खियां अक्सर तर उसी पेड़ में अपने छत्ता, अपने घर को बनाते हैं जिसमें फूल और फल देते हैं। तो उसी छत्ता में आप लोग देखते होंगे कि रस टाइप निकलता है, चिपचिपा द्रव्य पदार्थ, जिसको कहते हैं शहद। तो रस का मतलब क्या हो गया, द्रव्य पदार्थ। जैसे आप ये मान सकते हैं शहद। ठीक। अब यहाँ देखिए अणु का मतलब क्या होता है, आयन मतलब क्या, जैसे आप एक मिट्टी का टुकड़ा लीजिए और उसको किसी ऊंचाई पर से नीचे गिराइए जमीन पे। जब उसको नीचे जमीन पे गिराइएगा तो वो छोटे छोटे अणु में, टुकड़े में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या, अणु का मतलब क्या हो गया, अणु का मतलब हो गया छोटे, मिट्टी का टुकड़ा। मिट्टी का क्या हो गया, टुकड़ा। अब देखिए शास्त्र का अर्थ जानते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तो क्या उसका पिछले का बायोडाटा उसको जाना होगा कि आखिर जो चंद्रयान 2 हुआ था उसको कैसे बनाया गया था, चंद्रयान 1 जो था उसको कैसे बनाया था। पिछले रहस्य के माध्यम से ही वो क्या चंद्रयान 3 को बनाए, जिसके कारण से उसको लॉन्च किए। तो वो क्या, जिसमें पुरानी बातों का क्या जिक्र किया गया हो, रहस्य हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसमें पुरानी बातों का जिक्र किया गया हो। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब हम जानते हैं केमिस्ट्री का परिभाषा, मतलब रसायन शास्त्र का परिभाषा। तो हम जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुणधर्म, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। आई होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आए होंगे। तो अब जानेंगे कि ये केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ ये कहाँ हुआ और किस देश में हुआ। तो केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का उत्पत्ति मिस्र देश। अब बोलिएगा ये मिस्र देश पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप जिसको आप महादेश भी बोल सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। अब आप ये कहिएगा कि ये मिस्र देश में हुआ। अब जो कहिएगा कि इसको जब अफ्रीका मिस्र देश में इसका उत्पत्ति हुआ तो इसका नाम क्या रखा गया? इसको बोला गया कीमिया। आप कहिएगा कि ये कीमिया होता है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ये कहाँ पे हुआ? कीमिया। इसका जो पहली बार उत्पत्ति हुआ तो इसको कीमिया नाम से जाना गया और ये इसका अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ काला रंग। तो आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। अब हम ये जानेंगे कि आखिर केमिस्ट्री के जो पितामह थे, जैसे हो गए हम हुए, हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी के दादाजी हुए, वो हमारे लिए क्या हो गए? पितामह। मतलब उसको बोलते हैं परदादा। आप लोग के इधर क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, उनको ही बोले जाते हैं पितामह। तो पितामह क्या थे? तो केमिस्ट्री के पितामह इसको बोले जाते हैं। केमिस्ट्री के जो पितामह थे उसको वर्जिलियस थे। कौन थे? वर्जिलियस। यस, वर्जिलियस। केमिस्ट्री के पितामह वर्जिलियस थे। और केमिस्ट्री के जो पिता हुए वो कौन थे? केमिस्ट्री के पिता थे लेवासियो। कौन थे? लेवासियो थे। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते ये जो है आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे भी याद रखना है। अब हम जानेंगे हमारा चैप्टर जो है, प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक ये जानेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या मुंह थोड़ा भकवाइल रहता है और बस उसको बाद क्या करते हैं? कल पे जाते हैं, मुंह धोते हैं, मुंह पे पानी मारते हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, बाल उल में कंघी उंघी मार लेते हैं, क्या पूरा फ्रेश हैंडसम दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि एक को लड़की होता है का थोड़ा मतलब ब्लैक टाइप की होती है, लेकिन वो क्या करती है? मेकअप पोत लेती है। मतलब क्या? मेकअप पोत के वो जो है ना खूबसूरत बन जाती है। वो क्या किया? अपना परिवर्तन कर लिया। ठीक उसी प्रकार से होता है कि जब आप देखिएगा एक चावल के टुकड़े को लीजिए, एक मुट्ठी चावल लीजिए, उसको जो है पानी में डाल दीजिए, उसके बाद उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालिए, उसके बाद उससे क्या होता है? चावल बन जाता है, भात बन जाता है। तो वो क्या हुआ? उसमें परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से दैनिक जीवन में परिवर्तन होते रहते। तो आइए हम आपको कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन। जैसे देखिए, पहला चावल का भात बनना। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। ठीक। अब तीसरा पॉइंट देखिए,
दूध से दही का बनना, अब क्या, दूध से दूध का फटना मतलब छेना। जैसे देखते हैं कि मिठाई वाले करते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए, सबसे पहले वो क्या करते हैं, दूध को फाड़ते हैं, उसी पार्ट से दूध का फटना, दूध का फटना। ठीक। और देखिए चौथा पॉइंट, दाल का खट्टा होना। क्या, दाल का खट्टा होना, दाल का खट्टा होना। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, आप देखते होंगे, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप जो है एक रोटी का टुकड़ा लीजिएगा, ठीक, उसके बाद उस रोटी का टुकड़े को क्या कीजिएगा कि 2-4 दिन के लिए उसको रख दीजिएगा। 2-4 दिन बाद उसको जब ऐसे तोड़िएगा तो उसमें क्या होगा, एक धागा नुमा, लार नुमा संरचना निकलता है। ऐसे कीजिएगा तो आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। रोटी हम लिखते हैं, रोटी से तार नुमा संरचना दिखाई देना। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या, अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन का लिए 2 अणु, क्लोरीन का लिए 2 अणु, और ये क्या बनाया, HCl। अब ये देखिए कि HCl बना, ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए काहे नहीं संतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु है, क्लोरीन का 2 अणु है। तो यहाँ पे यदि हम 2 देते हैं तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गए। अब हम आपको आसान भाषा में ये समझाते हैं। सबसे पहले एक और शॉर्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि जब 2 परमाणु परस्पर संयोग कर, जब 2 परमाणु परस्पर संयोग कर एक अणु का निर्माण करता है, तो इसे भी क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्मूला में आपको समझा दिया। जैसे आप मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं समझे होंगे, एक हाथ में लीजिए क्या, इतना सा मिट्टी लीजिए, और एक हाथ में 1 गिलास पानी लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए, मिलाइए। जब उसको दोनों को मिलाया तो वो किस गीला आकार में आएगा। अब उस गीला आकार से क्या कर सकते हैं आप, या तो मूर्त बना सकते हैं, या तो कोई दिया बना सकते हैं, या किसी बर्तन का आकार उसे दे सकते हैं। मतलब क्या, अब भिन्न पदार्थ के, जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, परस्पर संयोग करते हैं, तो भिन्न गुण वाले पदार्थ को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कि आखिर हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमारे शरीर मतलब, अब हमारे मतलब ही नहीं लीजिएगा कि हम ही को, हमारे से मतलब जीव जंतु जो है सभी आ जाते हैं। ठीक, हमारे शरीर में पेड़ पौधे को छोड़ा के हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन।
अपघटन अभिक्रिया क्रिया के द्वारा होता है। इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि हमारे शरीर में जो भोजन का पचना होता है वो अपघटन अभिक्रिया द्वारा होता है। तो आइए अब हम ये जानेंगे, आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे अभिकारक और प्रतिफल होते क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अभिकारक के बारे में जानते हैं। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे, हम अभिकारक कहेंगे। अब प्रतिफल जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं। क्या, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे आप देखिए H2 क्या हाइड्रोजन का 2 अणु लिए, क्लोरीन का क्या किए 2 अणु लिए। जब इसको अभिक्रिया कराएं तो यह क्या बना 2HCl, मतलब जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिला के अभिक्रिया कराएं तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अब ये देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ पे देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये अभिक्रिया होने के फलस्वरूप यहाँ क्या ये बना, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी समझ में आए होंगे। तो अब हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ क्या ऊष्मा ऊर्जा निकलते हैं उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे देखते हैं कि हम लोग अपने घर को चुनौटने के लिए, क्या पोतने के लिए दुकान से लाते हैं, क्या दिवाली के टाइम में चूना, उसको क्या करते हैं किसी पात्र में देते हैं पहले भिगोने के लिए ताकि वो पतला बने। तो जब उसको हम किसी पात्र में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, खोलने लगते हैं। जब वो खोलते हैं तो उससे क्या ऊष्मा और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप जानेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया जस्ट इसका क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का उल्टा होता है। जिस प्रकार से इसमें देखिए प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा और ऊर्जा, क्या ऊष्मा ऊर्जा निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या प्रतिफल के साथ क्या होते हैं, ऊष्मा
ऊर्जा क्या होता है, इसमें निकलते थे, इसमें क्या होता है, अवशोषित होते हैं। अवशोषित मतलब क्या, ग्रहण। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषित। जिस प्रकार इसमें क्या होता है कि उबलने के बाद ऊष्मा और अभिक्रिया क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो होते हैं कि ये उल्टा होता है, जब ऊष्मा ऊर्जा क्या होते हैं, ग्रहण, ग्रहण होते हैं, इसको ऐसे देना है, ग्रहण होते हैं तो क्या होता है, इसमें अभिक्रिया होने के बाद ये ठंडा हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पानी निकलने लगते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है समीकरण लिखने के लिए जानेंगे, और हम जो यहाँ पे है पहले ही सब चीज को लिख दिए। हम इसलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो जाए। तो आइए हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले जो है ना कि हमको 5 बात को याद रखना। अगर आप 5 बात याद रखते हैं तो समझिए आपका जो समीकरण है बहुत आसान से समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे मेरा पहला पॉइंट है अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया में अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्रों को समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है। हम आपको अभिकारक और प्रतिफल बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखेंगे A + B और तीर का चिन्ह देंगे, AB का अभिक्रिया कराएंगे, इधर क्या बनेंगे C + D। अब देखिए हम ये समीकरण लिख दिए AB, ठीक ना, A + B और तीर का चिन्ह दे दिया। इसका मतलब होता है कि यहाँ से अभिक्रिया हो रहा है किस तरफ, और CD। तो अब यहाँ से देखिए हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। अभिकारक ये क्या, ये अभिक्रिया कर रहा है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया में अभिकारक के उनके संकेत या अनुसूत्रों को समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है। देखिए अभिकारक को समीकरण के बाएं तरफ, ऐसे देखिए आप ऐसे खड़ा होते हैं, जब आप बोर्ड पे आइएगा तो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, बाएं, ये हो गया क्या मेरा दाएं। तो ये बाएं तरफ देखिए, अभिक्रिया के बाएं तरफ अनुसूत्रों को लिखा जाता है अभिकारक में। फिर यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में सूत्रों के बीच धन्य चिन्ह मतलब प्लस चिन्ह, यहाँ पे दिए धन चिन्ह, धन्य चिन्ह होता है, यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में प्रतिफल के उनके संकेत या अनुसूत्रों को प्रतिफल के दाएं तरफ, यहाँ देखिए दाएं तरफ लिखे, अभिक्रिया के बाद प्रतिफल, प्रतिफल में आए तो दाएं तरफ लिखें। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रतिफल के सूत्र के मध्य धन चिन्ह, देखिए प्रतिफल के सूत्र के बीच धन चिन्ह दिए, देख रहे हैं आप, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर, ये देखिए तीर है, से प्रदर्शित किया, मतलब चिन्हित किया जाता है, और इससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि अभिक्रिया किस तरफ है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसको ऐसे कर देंगे, इसमें आपको क्या पता लगेगा कि अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। यदि यही तीर को हम इधर घुमा दें तो ये क्या होगा, इस तरफ से अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या अभिकारक प्रतिफल, ये तीर ये बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहे हैं। तो हमको उम्मीद है और आशा भी है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। हम जानते हैं संतुलित और असंतुलित के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखिए संतुलित, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 गो अणु हैं, और क्लोरीन के कितने हैं, 2 अणु। जब क्लोरीन के, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2, तो यहाँ पे क्या बन गया 2HCl। तो अब यहाँ पे देखिए 2 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी क्या है 2 हाइड्रोजन। अब क्लोरीन 2 गए, तो यहाँ पे देखिए ये 2 गो क्लोरीन है क्लोरीन। ये क्या हो गया संतुलित, ये क्या हो गए संतुलित हो गए। ठीक उसी प्रकार देखिए असंतुलित में वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, असमान, उससे क्या है असंतुलित। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है जल, H2O जल। अब यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे 2 देते हैं, मान लीजिए यदि हम यहाँ पे 2 देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो ये क्या असंतुलित होता है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ पे देखिए फिर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे, तभी होगा। तो ये क्या, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगे। ठीक, ये क्या हो गया असंतुलित। तो लित, जैसे हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, जैसे आप हुए और आपका दोस्त हुए, ठीक, आप
अपने दोस्त को देते हैं क्या, अपने दोस्त का लेके जाते हैं पूरी ठकुआ, ठीक। उधरों से आता है पूरी ठकुआ, अब आप क्या कीजिए, एक दो बार नहीं दीजिए, आप उधर से आएगा तो रख लीजिए, इधर से नहीं दीजिए, तो आपके जो दोस्त है उसके परिवार के मन में क्या होगा, यार हम उनको देते हैं वो हमको कुछ नहीं देता, उसमें क्या होगा, दोनों में व्यथी हो जाए, यार अब नहीं हम भी नहीं देंगे। मतलब क्या हो गया कि पहले जो दे रहे थे वो संतुलित, दोनों तरफ से आ रहा था जा रहा था, वो संतुलित हो गए। अब जो क्या किया कि आप देना बंद किया तो उनके भी मन में आ गया कुछ खोट, अब दोनों तरफ से वो हो गया असंतुलित। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला है संयोजन। संयोजन या, इसका मतलब होता है, ये जो लकीर दिए हैं हम, इसका मतलब होता है या, क्या, या। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और नए पदार्थ का गुण पुराने पदार्थ से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न, मतलब अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन, क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन। अब ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं, इधर आए तो कार्बन डाइऑक्साइड, साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। जैसे देखिए अब आप कहिएगा कि ये पुराने वाली पदार्थ से ये बिल्कुल कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे देखिए CO2, कार्बन, कार्बन का गुण, अब देखिए C, ये कार्बन में आया तो CO2, ये दोनों हो गए, और यहाँ पे क्या थे, अलग अलग थे, C अलग थे और ऑक्सीजन अलग थे। यहाँ कार्बन का अलग काम था, ऑक्सीजन का यहाँ अलग काम हो गया, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इन दोनों का एक ही काम है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन और ऑक्सीजन से क्या हो गए, बिल्कुल भिन्न हो गए। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम जानेंगे वियोजन। वियोजन को ही क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपसे ये भी ऐसे पूछ सकता है कि वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु मतलब क्या, ऐसे देखिए ये बड़ा का ढेपा हो गया, क्या, ढेला, मिट्टी का ढेला हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा कोई पदार्थ समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए बड़े अणु के टूटने से, अब इसको हम टुकड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे, तोड़ेंगे, तो मान लीजिए एक टुकड़ा इधर अलग हो जाएंगे, फिर एक टुकड़ा इधर वाले अलग हो जाएंगे, फिर इधर वाले टुकड़ा अलग हो जाएंगे, फिर इधर वाले टुकड़ा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी टुकड़ा में ये बढ़ जाएंगे। मतलब क्या, जब बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गए, विभक्त हो गए। यहाँ देखिए छोटे छोटे टुकड़े में नए पदार्थ का निर्माण हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। जैसे देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये सूत्र भी आप याद रखिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, मतलब ताप दिए, तो ये क्या बन गया, काली चूना, काली चूना। आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां पे लिखते हैं काली चूना, काली चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना। और ये क्या बना दिया इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब ये बड़े अणु टूटे तो ये छोटे छोटे दो अणु में क्या कहें, विभिन्न अणु में बट गए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो भी बचे हैं दूसरे पार्ट में हम आपको सभी क्लास को कवर करा देंगे। पूरे सिर्फ 2 वीडियो में ही आपको एक चैप्टर का कवर करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।